बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम पहले गए सोग वैली के किनारे पे बैठ के हमने खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। ऐशम पहानी उधर दरिया के किनारे पानी में पत्थरों के साथ खेलते रहे और पानी के साथ भी ऐसा ही है ना ऐशम? हाँ जी। और हाँ, एयरप्लेन में बैठ के आया था ऐशम। उसके बाद फिर हम चले गए अपर कचौरा झील। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ़ पानी है उसका। वो जब भी स्कर्दू आएँ आप, और लाजमी वो अपर कचौरा झील जाएं और उसको देखें। आज हम जा रहे हैं शिगर और मनठोका वाटरफॉल, खामोश वाटरफॉल, और उसके बाद जितने भी मुकाम होंगे नज़दीक जो टूरिस्ट के देखने के लिए, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। ले जी जी बे हम बैठने में स्कर्दू आए हुए वो मजा आएगा। चलें जी, आशम को खुद ही बैठना आता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। स्कर्दू के ट्रिप की बेहतरीन बात यह रही कि तमाम दिन ही मौसम इंतहाई शानदार रहा। काले स्याह बादल आसमान पर साइबान बने रहे, कहीं हल्की फुहार, कहीं तेज़ बारिश हमारे हम कदम रही। ले जी, हम स्कर्दू शहर में पहुंच गए। ये स्कर्दू का शहर है, तो दुकानें, बाज़ार, ये वो सारा इधर है। और इससे पहले कशमारा गांव गुजरा है और ये अब स्कर्दू शहर है। ये पहाड़ है। हाँ, ये पहाड़ है शंकर। स्कर्दू शहर आपको हमने दिखाया वीडियो में। अब हम नाश्ता करने लगे हैं। इधर ये कोयटा बार कैफ़े है और एक दो और भी है, तो इंशाल्लाह देखते हैं वो कौन सा, इसका टेस्ट कौन सा होता है, स्कर्दू शहर का कैसा होता है। तो उसवा बॉयज़ कॉलेज स्कर्दू, उसवा बॉयज़ कॉलेज स्कर्दू, ये सामने। ओके, नाश्ता करते हैं, आए मेरे साथ। स्कर्दू तकरीबन 2500 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और तारीख़ी तौर पर कराकरम और हिमालय के बुलंद पहाड़ों तक पहुंचने का एक अहम रास्ता है। ये कदीम तजारती रास्ते का हिस्सा था जो लद्दाख और तिब्बत को जनूबी एशिया से मिलाता था। इस इलाके पर तिब्बत बुद्ध मत, बाद में इस्लामी सकाफ़तों का गहरा असर रहा। स्कर्दू में एक वक्त में मकपून ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसने बल्तिस्तान की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया। मकपून अली शेर खान इंचन 16वीं सदी के अहम हुक्मरान थे। उन्होंने स्कर्दू की सरहदों को वसी किया। उन्होंने कश्मीर और लद्दाख के इलाकों तक फतूहात की। स्कर्दू की कदीम तारीख में बुद्ध मत का तिब्बत का असर बहुत गहरा था। इस इलाके में बुद्ध मत के आसार आज भी देखे जा सकते हैं, जैसे बुद्ध मत के नक्शो नगार जो पहाड़ों पर कनिंदा किए गए हैं। इस वक्त हम शिगर ब्रिज से गुजर रहे हैं। इस ब्रिज की जुग्राफियाई अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये शिगर वैली को बल्तिस्तान के मरकज़ी शहर स्कर्दू और दीगर करीबी इलाकों से मिलाता है। स्कर्दू से शिगर वैली तक का सफ़र इसी पुल के ज़रिए होता है। इन रास्तों के ज़रिए बल्तिस्तान के लोग नमक, ऊन और दीगर अशिया की तिजारत करते थे।
आज शिगर वैली अपने कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़, झीलें और दरियाओं की वादी सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। शिगर दरिया, जो दरियाए सिंध की एक शाख है, वादी के बीच से गुजरता है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। ये जनाब सफरंगा डेजर्ट। सफरंगा डेजर्ट दुनिया का बुलंद तरीन सहरा है, जो तकरीबन 2226 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये सहरा अपनी मुनफरद सफ़ेद रेत के टेलों की वजह से मशहूर है। यहाँ सीज़न में जब जीप रैली का भी इनकाद किया जाता है। शिगर वादी में दाखिल होते ही दोनों जानब से झुकते दरख्त गोया खुश आमदीद कहते महसूस होते हैं। इस कदर पुरकशिश थे कि नजरें हटाने को दिल ही ना चाहता था। शिगर वादी कदीम ज़माने में तजारती रास्तों का अहम हिस्सा थी, जो बल्तिस्तान को लद्दाख और तिब्बत से मिलाती थी। बल्ती ज़बान यहाँ की मुकामी ज़बान है और यहाँ के लोग अपनी रवायात और सकाफती सरगर्मियों को ज़िंदा रखे हुए हैं। शिगर फोर्ट को मकबून ख़ानदान ने 17वीं सदी में तमीर करवाया। ये किला वादी के एक बुलंद पहाड़ी मुकाम पर वाक़या है, जिससे पूरे इलाके का मंजर दिखाई देता है। आज ये किला बतौर म्यूज़ियम और होटल के इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद राजा इनका रहता था ना? नहीं, ये राजा आजम खान का फोर्ट है और उसकी सन में था 1900 के 1800 के था। 1800 का होगा, ये 800 साल पुरानी है। 800 साल पुरानी। राजा आजम खान अभी उसका बेटे के बेटे हैं वो राजा सबा। राजा सबा का था ये। सबा से वो बड़ा होगा शायद। अच्छा, वजीर सेहत राजा आजम खान, उसकी फैमिली यहाँ पे रहती है। अंदर जाने देते हैं कि नहीं? अंदर जाने नहीं देते। अच्छा अच्छा। ये भी उसका है ना? अच्छा, ये भी उसका रेंट पे दिया तब बाद में ये बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें जी, आपको हमने मुकामी लोगों से इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये राजा सबा था, उसका ये किला है। और ये जो शिगर फोर्ट लिखा है ना, ये शिगर फोर्ट इनकी बल्तिस में ये फोंगर कहते हैं, फोंखर, ठीक। और याद रहे कि ये किला इस वक्त सरीना मैनेजमेंट के अंडर है। ने यहाँ से टिकटें ले ली और ये टिकटों का 800 रुपये पर पर्सन है। और मैंने पहले आपको हिस्ट्री बता दी है, ये किसका है, राजा साहब के बेटे का और राजा आज़म का, और वो वज़ीर सियाह है स्कर्दू का, उसने ये घर बनाया हुआ है, ठीक है। और हमें गाइड करने के लिए उन्होंने वॉच टावर था। गाइड यहाँ से मेन गेट पे नजर रखे थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वॉचिंग टावर थे मेन गेट के लिए। बाकी पैलेस में जितने भी लकड़ी यूज़ की है वो सब अखरोट है। अखरोट की लकड़ी है, वॉलनट वुड है, क्योंकि एक बार सूख जाए ये कभी भी ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा ये जो पैलेस की दीवारों के बीच बीच में लकड़ी है, एक स्टेप पे पत्थर है, एक स्टेप पे लकड़ी है।
इसको हम कश्मीरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जिस तरह हम आज पिलर बीम लगाते हैं ऐसी चीज़ें दीवार को पकड़ के रखते हैं, और इसका जो मेन काम है वह इसको ज़िले से महफूज रखते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं एक तरह से, ये अर्थक्वेक प्रूफ है। अच्छा, बाकी सर यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी हैं। इस पैलेस को बनाते वक्त जो आर्किटेक्चर्स कश्मीर से आए थे तो उसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग थे। सब ने अपना जो रिलीजियस पैटर्न है, जो मजहबी साइन है, वो यहाँ पर शो किया हुआ है। ये पहला आप देखें, ये गोल सा, ये चाइनीज़ ड्रैगन है, चाइनीज़ का सिंबल है, चाइनीज़ ड्रैगन। और ये दूसरा हिंदुज़म है, अशोका, इंसान का पहला जन्म, दूसरा जन्म, 7 जन्म, हिंदू का मानना होता है। और ये इस्लामिक है, सूफीज़म। इसमें 2 फाख्ते एक फूल को सूंघ रहे हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पर अमन मोहब्बत को शो करते हैं। फाख्ते हमेशा अमन की निशानी होती है। फिर बुद्धिज़्म, सन, लोटस और आखिर में पिरामिड्स है जो इजिप्ट से लोग खाए थे। मतलब जितने भी आर्किटेक्चर्स आए थे सब ने अपना जो सिंबल है वो यहाँ पर शो किया इसको बनाते वक्त। लोटस एक फूल है जो समंदर में खिलते हैं, ज़्यादातर बुद्धिस्ट का ही साइन है। बिल्कुल फूल है, फूल, बिल्कुल। ये सारे बुद्धिस्ट के साइन है सर, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में सारे बुद्धिस्ट थे। सर बचा के ना पड़ेगा। ओके, बाकी ये सर राजा का दरबार था, कॉन्फ्रेंस रूम था। अभी इसको हमारे कल्चर म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। इसका ये वाला छत ओरिजिनल है, ये ब्लैक सीलिंग ओरिजिनल है, और ये जो सामने ब्राउन वाले हैं वो सब बानी बनी है। और राजा का तख्त यहाँ पर थे, बाकी लोग ज़मीन पर बैठे थे। बाकी सर यहाँ के दरवाजे छोटे हैं, इसके 3 रीज़न थे। पहला राजा के सामने आते वक्त झुक के आए ताज़ीम नज़र रिस्पेक्ट के तौर पर, और दूसरा सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि कसरत इलाका है, जितना हवा अंदर कम आएगा उतना कमरा गर्म रहेगा। और तीसरा रीज़न था कि राजा पर कोई आसानी से हमला न कर सके। साइड पर एक गाइड बैठे होते थे, अगर कोई आए तो वो झुक के आते, फिर मारने में आसानी होती है, इसलिए भी रखते थे शॉर्ट डोर। बाकी यहाँ पर एक वाटर कूलर और ये खाना बनाने के लिए पोर्ट है। ये आप देखें दोनों स्टोन मेड है, ये तराश के बनाया गया है, दोनों पत्थर है। ये बर्तन है पत्थर। यहाँ जाए, यहाँ जाए। ओके, बाकी सर उनकी किचन थी सिर्फ दरबार के लिए, जब कोई मेहमान आए, जब कोई मीटिंग्स हो तो कुछ बना के आगे सर्व करते थे। लेकिन जो फैमिली किचन है वो आगे आपको आके दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर ये दिया वगैरह है, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। ये आटे के लिए, ये ऑयल के लिए, और ये तवा है रोटी के लिए, ये पत्थर है। और यहाँ पर ये ज्वेलरीज है। ये वाला सर ख़वातीन जो बल्तिक्स पर, और ये ब्रेसलेट कलाई पे। हर स्कोर क्यों हो रही? बाकी ये दोनों उस ज़माने के लेटर्स हैं, ख़तूत वगैरह हैं। ऊपर स्टैम्प भी है, उनके अलग अलग स्टैम्प थे। और ये फ़ारसी है, क्योंकि बरसग़ीर में उस वक्त ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन बोली जाती थी। और इसमें एक बाज़ार में तारीख़ी मस्जिद है, खानका मुअल्ला शरीफ, जो कि 16th सेंचुरी में बनी है, नीचे बाज़ार में है। ये उसकी हिस्ट्री है। और इसमें नात है, रिलीजियस पोएट्रीज वगैरह। और ये बल्ती लैंग्वेज है, बाकी तीनों फ़ारसी है। चलाइए। ये क्या है? प्रेशर कुकर था, ये भी पत्थर है। इसको आटे से करते थे ताकि अंदर प्रेशर पैदा हो, फिर इसको जो है ना वो बंद करते थे। और ये उस ज़माने का तिजोरी था, अच्छा, लोकर, उसका फ्रंट साइड है। बाकी इसको दीवार में फिट करती थी, जगह दीवार के अंदर थी। ये लॉक सिस्टम था, और यहाँ पर इसका डोर था। इसकी चाबी भी था, प्रॉपर लॉक सिस्टम था, भी ख़राब हो चुका है। इसका अलग से स्टिक होते थे अपना, यहाँ पर एक फोल है, यहाँ से डालते थे, फिर हिट करते थे 2 दफ़ा 3 दफ़ा, फिर जाके खुलता था। बाकी दीवार में फिट होते थे। और ये बेड के कुछ हिस्से, ऊपर वाला हेड बोर्ड ऑफ द बेड है, उतार की तरह किए हुए हैं। और ये ओरिजिनल पिलर्स। हाँ जी, बाकी स्टोरेज है, इसमें ड्राई फ्रूट रखते थे, ड्राई एप्रिकॉट, ड्राई वॉलनट वगैरह इसमें रखते थे। बाकी वहाँ पर एक गोली डंडा है, इसका तो आइडिया होगा आपको। ओके, चला गया, आ जाए। ओके, बाकी ये सब भी स्टोरेज है। इसमें गंदम, आटा, अनाज के लिए सारे फूड स्टोरेज है। और ये अभी भी इस्तेमाल होते हैं यहाँ के लोकल घरों में। और ये ज़्यादातर खुबानी की लकड़ी से बनाते हैं, एप्रिकॉट की, क्योंकि इसके अंदर नमी बहुत ही कम पड़ते हैं तो यूज़ करते हैं।
ये सारे गंदम वगैरह इसमें रखते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये इसका इनका जो रिलीजियस ये अल्तशी बिल्कुल। ओके, बाकी मस्जिद थी उनकी फैमिली मस्जिद, जो उस वक्त की रॉयल फैमिली नमाज़ पढ़ते थे। बाकी थोड़ा बहुत रेनोवेशन हुआ है, लेकिन अभी भी इस्तेमाल में है। बाकी सर आप यहाँ देखें, ये पहाड़ी के ऊपर कुछ टूटे फूटे दीवार बने हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर। ये सर कहा जाता है राजा का जो असल फोर्ट था वो पहाड़ी के ऊपर थे। ये उनका पैलेस था, सिर्फ फैमिली पैलेस, क्योंकि पैलेस में रहने के लिए कमरे होते हैं और फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए बनाते हैं। और उस वक्त फोर्ट बनाते ही टॉप पे थे। आपने शायद अलतीत बल्तीत देखा होगा, देखा है तो बल्तीत ऊपर है, अलतीत नीचे है। एक फोर्ट एक पैलेस, सेम यहाँ पर भी था। पैलेस में रहने के लिए आते थे, अगर कोई अटैक्स वगैरह हो तो अपने आप को महफूज करने के लिए वो ऊपर जाते थे, लेकिन वक्त के साथ ये ख़त्म हो गया। ये मोस्ट बाकी सर उनकी किचन थी, असल जो फैमिली के लिए किचन ये थी। यहाँ पर चूल्हा वगैरह खाना बनाने के लिए, और ज़मीन पर बैठ के खाते थे। और अभी भी ऐसे होते हैं हमारे लोकल घरों में, चूल्हे चिमनी बनाते हैं और ज़मीन पर बैठ के खाते हैं। बाकी ये दोनों आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इसमें यहाँ पर एक बल्ती खाना है जिसे मरजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरजन। मरजन। मर ऑयल के कहते हैं और जान खाने को कहते हैं। अच्छा। इसके बीच में एवरोकार्ड ऑयल और साइड पर खाना होता है ना, मरजन बोलते हैं। और यहाँ पर ये हुक्का है। बाकी ये समोर उस ज़माने का थर्मस कह सकते हैं। इसके बीच में कोयले होते हैं, सेंटर में, साइड पर चाय या पानी, ताकि साथ साथ ये गर्म रहे। ये उस ज़माने का थर्मस था। इसके अंदर कोयले और इसके अंदर फिर ये चाय, बिल्कुल चाय वगैरह रहती थी। ये जगह है कोयला रखने की। बिल्कुल। बाकी ये पानी के लिए, ये चाय के लिए, ये हॉट पॉट रोटी के लिए, बाकी चूल्हे वाला। सारी नहीं कर रहा, कुछ वीडियोस ने ऐसी हिलती हिलती बनाई है थोड़ी सी। बाकी सर ये जो सामने बना है इसका नाम बारादरी है। अच्छा। सुना होगा, लाहौर में भी है। बारादरी। बिल्कुल। ये भी सर फ़ारसी ज़बान है। 12 मतलब 12, दरी मतलब डोर, दरवाजे, यानी 12 दरवाजे थे ये। बिल्कुल। इसका जो बेस है वो ओरिजिनल है, बाकी सब बाद में बना है। अभी पिलर्स है 12, लेकिन दरवाजे थे उस वक्त। और ये रेस्ट करने के लिए, शेर शायरी करने के लिए वो आते थे, उनके लिए एक सिटिंग एरिया था। और यहाँ पर एक दरख्त भी है बहुत ही पुराना, ये अंदर से खाली आप अंदर जा भी सकते हैं। ये भी 400 साल पुराना है सर। इसके अंदर केमिकल होता है, फॉस्फोरस, सुना होगा, वो हीट अप होते हैं, फिर एक तरह से अंदर से आग पकड़ती है, ऊपर से होल बनते हैं, ऊपर से धुआं निकलते रहते हैं, अंदर से खाली होते जाते हैं। इसका नाम चिनार है। चिनार फ़ारसी ज़बान है। ची का मतलब केसी, नार का मतलब आग, केसी आग, यानी एक दफ़ा आग लगी थी, इस वजह से खाली है, आप अंदर जा सकते हैं। आए देख लो आप। अच्छा, हम कहाँ पे खड़े हैं? जहाँ पे आ रही थी। हाँ, जहाँ पर आग दरख्त है। जो भाई जो गाइड कर रहे हैं उन्होंने बताया कि इसको 300 साल जो दरख्त के बाद आग लगी थी, आग लगने के बाद इसके अंदर जगह बन गई है। हम इसके अंदर दाखिल हो गए और ये हमें इसके असरात नज़र आ रहे हैं, आग के, जो आग लगी हुई थी, ये सारा। चलें जी, हम बाहर निकलने लगे। ओके, आ रहे हैं इनकी ट्रेडिशन और हैंडीक्राफ्ट शॉप। ये इसके शूज़ है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ये इसमें स्टोन जो है सबसे कॉस्टली कौन सा है सर? ये जिसकी वो ज़्यादा, ये बड़े साइज के हैं, ये थोड़े से, ये दोरे नजफ है। ये दोरे नजफ है। कौन सा? ये कौन सा बालों वाला? ये वाला। हाँ, ये क्या है? ये दोरे नजफ है। इसकी क्या प्राइस?
फोर्ट के बाहर शोर मचाता ये शफाफ पानी का दरिया, ये किसी तौर भी इस जगह से हटने ना देता। मगर क्या करें, हम जैसे मैदानी इलाके वालों का इन जगहों पर इतना हक ही कहाँ है। स्कर्दू आए हैं, स्कर्दू के बाद शिगर वैली है तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर के बाद, और हमारे देश की बहुत ही अच्छे मुखलस और बहुत ही अच्छे मैंने एक कहा कॉल की जिन्होंने चाहत का इजहार किया, मेहमान नवाजी का शुक्रिया, जिन्हें हमें दावत समरकंद से हमारी मेहमान नवाजी की, और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिदा साहब ये हमारे बहुत ही अच्छे फिदा हुसैन साहब हैं, शुक्रिया सर। नाज़रीन साहब को सलाम देना है। जी हम ये शिगर वैली पहले गए हैं। शिगर वैली में हमने वो फोर्ट देखा है। फोर्ट देखने के बाद रास्ते में हमारे एक दोस्त थे बड़े अच्छे जानने वाले, उनके घर बैठे हैं, उन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की। तो उसके बाद हशोपा बाग है शिगर में, हम उधर पहुंचे हैं। वो बड़ा ही खूबसूरत है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये केटू की तरफ जाता है, और यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर केटू की जो चोटी है, और तकरीबन 3-4 दिन का बेस कैंप पे जाने पे लगते हैं पैदल। तो अब हम आपको दिखाते हैं, ये हम आ गए हैं हशोपा बाग। ऑर्चर्ड एप्पल हट हशोपा, इसके कितने प्यारे हैं ऐशा, प्यारे। ये जी हशोपा वैली है, और ये पहाड़ है और बादल, क्या हसीन नज़ारे हैं। तो अगर ज़िंदगी में फुर्सत हो, लम्हात हो, तो बंदा इधर आके को हफ्ता रहे और कुदरत के जो हसीन नज़ारों को से लुत्फ़अंदोज़ हो, और बंदे के ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, बंदे की उम्र बढ़ जाती है। हम आपको ये हाशू बाग है ना, हाशू बाग में हम आपको दिखाते हैं। ये शिगर जो वैली है, शिगर वैली का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे जो दरख्त है ना, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम है चिनार, दरख्त का नाम है। और ये इसका बल्ती ज़बान में इसे कहते हैं शिगर। शिगर की वजह से फिर शिगर वैली का नाम शुरू हुआ है, इस दरख्त की वजह से। और ये देखें, इसके साथ ये हल्के हल्के उनके जो फूल या जो भी इसे कहते हैं, ये लगे हुए हैं, ये देखें। और इससे आगे हम आपको अब एप्पल का दरख्त दिखा। और ये हाशू बाग में जो फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना इसमें सख्ती की हुई है कि कोई फल वगैरह नहीं तोड़ना, कोई फूल वगैरह नहीं तोड़ना। उन्होंने जुर्माना रखा हुआ है 5,000। और ये देखें कि सेब आपको देख रहे हैं कि पकने वाले तकरीबन हो गए हैं,
और 1 माह 1.5 माह तक ये ना फुल पक जाएंगे और चीज़ खाने में मज़ा आ जाएगा। और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दरख्तों के ऊपर। शुक्रिया। ये हम शिगर बाज़ार में 14वीं और 15वीं सदी में बल्तिस्तान में इस्लाम की आमद हुई। जब यहाँ के मुकामी कबाइल ने इस्लाम कबूल किया, ईरान और कश्मीर से सूफ़ी बुज़ुर्ग और उलमाए दीन आए, जिन्होंने लोगों को दीन इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवाया। आज स्कर्दू की अक्सरीती आबादी का तल्लुक मसलक अहले तशी से है। ये हम ब्लाइंड लेक की तरफ जा रहे हैं। इसका रोड कच्चा रोड है और ये दरिया सिंध के किनारे पर है। ये आप देख सकते हैं। ले जी, अब हम आ गए हैं ब्लाइंड लेक। ठीक है, ये इधर सरफरंगा डेजर्ट के थोड़ा सा तकरीबन कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है और इसका नाम है ब्लाइंड लेक। और इसका ये है कि कहते हैं कि इसका ना पता नहीं है कि ये पानी कोई दाएं बाएं के पहाड़ों वगैरह से नहीं आता पानी, अल्लाह की कुदरत से ये है कि पानी वगैरह आता है, तो इस वजह से इसे ब्लाइंड का नाम दिया गया। और सर्दियों में इसके ऊपर जो आइस जम जाती है, आइस को फिर वो जो पोलो खेलते हैं इसमें। ठीक, आइस की जो खेल है वो इधर के फ़ौरन आके बाहर के लोग आके इधर खेलते हैं। ये आप देखें, ये ब्लाइंड लेक है। स्कर्दू में जितनी भी झीलें या व्यू पॉइंट हैं, तकरीबन तमाम ही पर कुछ ना कुछ टिकर ज़रूर ली जाती है, जिसका फ़ायदा ये है कि मुकामी लोगों का रोज़गार बना रहता है। दूसरा ये कि फिर ये इन तमाम जगहों की सफाई का खासा एहतमाम करते हैं, ना खुद कूड़ा करकट फेंकते हैं और ना ही सियाहों को फेंकने देते हैं। वैसे तो हम सियाहों का अखलाकी फ़र्ज़ है कि जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की टेंशन को भुलाने के लिए इन खूबसूरत इलाकों का रुख करते हैं, तो इन जगहों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए भी अहम किरदार अदा करना चाहिए। के पास आ गए, पानी अंदर एकदम बोट खड़ी है, वो लोग चढ़ा रहे हैं। ये पैदल ही बोट खड़ी हुई है, कल मोटर वाली बोट थी, आज सारी वो हाथ वाली भी है, पैदल वाली भी है। ठीक है, बाय बाय। बस यही है। ब्लाइंड लेक में चप्पू वाली कश्ती की सवारी करना भी एक अलग ही तजर्बा था। हवा के बायस पानी में पैदा होने वाली आवाज़ किसी मौसीकी से कम ना थी। ये ऐसी जगह थी जहां आप घंटों भी खामोश बैठे गुजार सकते हैं। यहाँ का छल छल करता पानी आपसे बातें करता है, आपके दिल की बातें सुनता है। बहरहाल बच्चों ने भी पानी में खूब मज़ा किया। इसके बाद हमारी मंजिल मनठोका वाटरफॉल थी, मगर वक्त काफ़ी गुजर गया था और अंधेरा छाने लगा, तो हमने ये प्रोग्राम अगले दिन पर मुंतकिल कर दिया। आपसे भी फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। बाकी सफ़र की तफसीलात किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।